गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सिंह सर। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में आज हम न तो गद्य पढ़ेंगे न ही पद्य विभाग पढ़ेंगे। आज हम व्याकरण विभाग पढ़ेंगे। और व्याकरण विभाग में क्या पढ़ेंगे? अलंकार। तो चलिए, अलंकार आज मैं आपको पढ़ाता हूँ और समझाता हूँ कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार का महत्व क्यों है और अलंकार को पहचान कर कैसे लिखा जाता है। तो चलिए, मैं आपको अलंकार पढ़ाना आरंभ करता हूँ। अलंकार का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक स्त्री अपने कानों में बाली पहनती है, माथे पर बिंदी लगाती है, हाथों में कंगन धारण करती है और पाँव में पैजेब पहनती है, तो ये सब करने से उसकी सुंदरता में बहुत निखार आ जाता है। वो आभूषण जो होता है उसके शरीर की शोभा बढ़ा देता है। उसी प्रकार से काव्य रूपी काया की शोभा बढ़ाने वाले अव्यय को अलंकार कहते हैं। यानी जो काव्य हम पढ़ते हैं, जिन शब्दों का उसमें चयन किया जाता है, जिन काव्यों को पढ़ने पर हमें मधुरता का आभास होता है और हम पूरी तरह से उसमें मनमुग्ध हो जाते हैं, इसी को अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अलम एवं कार, जिसका अर्थ है आभूषण या विभूषित करने वाला। काव्य रूपी काया की शोभा बढ़ाने वाले अवयव को अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार साहित्य या काव्य को सुंदर व रोचक बनाते हैं। अब देखेंगे अलंकार के अर्थ के बाद अलंकार का काव्य में महत्व क्या है। कविता में अलंकारों का महत्व कुछ इस प्रकार है। अलंकार से कविता की सुंदरता बढ़ती है। सुंदरता बढ़ने से कविता का अधिक प्रभाव पड़ता है। अलंकार की सहायता से कवि अपने भावों को सरलता तथा आकर्षक ढंग से प्रकट कर पाता है। अलंकार का महत्व, जैसे अब हम अलंकारों का महत्व समझेंगे। जैसे कि कविता में काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों की आवश्यकता होती है। सुंदरता बढ़ने से कविता का अधिक प्रभाव पाठकगण अर्थात पढ़ने वालों पर पड़ता है। अलंकार की सहायता से कवि अपने भाव को सरलता तथा आकर्षक ढंग से प्रकट कर पाता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ कि आप अपने पाठ्य पुस्तक युवक भारती में आप जो कविता जैसे वृंद के दोहे पढ़ेंगे, गुरुवाणी आप पढ़ेंगे और जो भी काव्य दिए गए हैं, उन सभी को जब आप पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे कि वहाँ काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का चयन किया गया है, जिन शब्दों का उपयोग किया गया है, उससे कविता पढ़ने में और सुंदर तथा आकर्षक लगती है और हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है। वही होता है अलंकार। यानी जो शब्द काव्य की कविता की शोभा बढ़ाते हैं, उसी को अलंकार कहते हैं। इसलिए काव्यों में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है और इसका महत्व काव्यों में अधिक है। तो अब हम पढ़ेंगे अलंकार के भेद। अलंकार के कुल 3 भेद या प्रकार होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार, नंबर 3 उभयालंकार।
लेकिन आपको मैं सिर्फ शब्दालंकार एवं अर्थालंकार ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि उभयालंकार नेट सेट में पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर शब्द और अर्थालंकार ही पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहला अलंकार हम लेते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आए और उस कोई पर्यायवाची शब्द रखने से लुप्त हो जाए तो वह शब्दालंकार कहलाता है। शब्दालंकार के कुल 4 प्रकार हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। तो पहला अलंकार हम पढ़ेंगे, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जब किसी वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, जब किसी वर्ण की आवृत्ति का अर्थ होता है बार बार दोहराना, जब किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे हम अनुप्रास अलंकार का। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ पर चारु चंद्र चंचल च की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हुई है, तो जिस काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो ऐसे काव्य को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बौछाए। यहाँ पर त की आवृत्ति बार बार हुई है, इसके लिए इसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। मुदित महीपत मंदिर आए, यहाँ पर म की आवृत्ति बार बार हुई है, तो इस काव्य को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ये हो गया आपका अनुप्रास अलंकार पहचानने का तरीका। अब हम पढ़ेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न अर्थात अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, लेकिन दोनों जगह पर उसका अर्थ अलग अलग है। जैसे काली घटा, यहाँ पर आसमान में घिरने वाली घटा का घमंड घटा, घमंड अर्थात अभिमान, गर्व, घटा अर्थात कम होना। तो यहाँ एक घटा का अर्थ है आसमान की काली घटा और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। मतलब एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, लेकिन दोनों जगह पर उसका अर्थ भिन्न भिन्न है, इसके लिए यमक अलंकार। दूसरा उदाहरण देखेंगे, 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती हैं। यहाँ पर बेर शब्द जो है 2 बार प्रयोग किया गया है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। 3 बेर, बेर मतलब टाइम, 3 टाइम खाती है। तेवे 3 बेर खाती हैं, 3 मतलब 3 बेर बोर खाती हैं, मतलब एक ही शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो ऐसे अलंकार को हम यमक अलंकार कहते हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ किसी काव्य में एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो किंतु प्रत्येक शब्द के अलग अर्थ निकलते हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। पहले का अर्थ है मनुष्य की विनम्रता से,
और दूसरे का अर्थ है आभा, तेज, चमक से। और तीसरे का अर्थ आटे से जोड़ा गया है। जैसे अगर आटे में पानी न पड़े तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसका दूसरा अर्थ है, दूसरा उदाहरण है, जो रहीम गति दीप की, कूल कपूत गति सोई, बड़े उजियारो करे बढ़े अंधेरो होई। ये रहीम जी का दोहा है। यहाँ पर रहीम जी ने दीपक और पुत्र की तुलना किया है। जैसे दीपक जलता है तो रोशनी हो जाती है, वैसे ही घर में पुत्र पैदा होता है तो खुशियाँ छा जाती है। लेकिन दीपक जैसे ही बुझता है तो घर में अंधेरा छा जाता है। वैसे ही बेटा बड़ा चल करके कुछ गलत काम कर देता है तो पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाता है। तो ये दोनों उदाहरण जो हैं इसे हम श्लेष अलंकार कहेंगे। चौथा है आपका वक्रोक्ति अलंकार। वक्र का अर्थ ही होता है टेढ़ा मेढ़ा, उल्टा सीधा। यहाँ पर इसका वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण की परिभाषा है, वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से चमत्कारपूर्ण भिन्न अर्थ लगाया जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला और श्रोता का अर्थ होता है सुनने वाला। सीधे सीधे अगर हम इसकी परिभाषा समझें तो बोलने वाला कुछ और बोलता है और सुनने वाला उसका कुछ अलग अर्थ निकालता है, तो ऐसे काव्य को वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। इसका एक सरल सा उदाहरण हम देखेंगे। को तुम इत आए कहाँ, घनश्याम हो, तो कितहु बरसो, चितचोर कहावत है हम तो, तह जाऊं जहाँ धन है सरसो। को तुम इत आए कहाँ, यहाँ तुम क्यों आए हो, तुम कौन हो। घनश्याम हो, मैं घनश्याम हूँ। अगर घनश्याम हो, घनश्याम का दो अर्थ निकल रहा है। एक घन श्याम, श्याम का अर्थ होता है सावला, काला, काले बादल, और एक घनश्याम का अर्थ होता है कृष्ण। घनश्याम हो, अगर तुम काली घटा हो तो जाकर के कहीं बरसो। चितचोर कहावत है, हम तो चोर हैं, चोरी करने वाले। ताजऊ जहाँ धन है सरसो, तो तुम यहाँ क्यों आए हो, जहाँ पर धन है वहाँ पर जाओ। तो वक्ता कुछ और कहता है, श्रोता उसका कुछ अलग अर्थ निकालता है, तो ऐसे काव्य को हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम लोग यहाँ पर शब्दालंकार और शब्दालंकार के प्रकार पढ़े। मुझे पूरा विश्वास है कि इसे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब अगले भाग में हम अर्थ अलंकार पढ़ेंगे। धन्यवाद।